नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, होटल पार्क ग्रीन, नियर हाइडी चौराहा, सिधारी, आजमगढ़, डलिम्स एमएम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। लोकसभा उपचुनाव में नामांकन बीतने के बाद दूसरे दिन मंगलवार को बीजेपी प्रत्याशी व भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सिधारी क्षेत्र में हाइडल के समीप मऊ रोड पर स्थित मैरिज हॉल में अपने केंद्रीय कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद कार्यालय में हवन पूजन कर विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच जयकारे लगाए गए और जीत की हुंकार भरी गई। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने मीडिया के सवालों पर कहा कि चुनाव तो 5 साल में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 3 साल में ही यहाँ कमल से आने का मौका मिला है। जनता भी चाहती है कि इस बार यहाँ कमल खिले। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू होने व सनातन धर्म पर उन्हें गर्व है। वह रक्षा बांधते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग हाथों में रक्षा को काटने का काम करते हैं। वो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत चंद्रमा ऋषि में आरती व महादेव के मंदिर से करते हैं। वहीं सपा के प्रत्याशी मुबारकपुर में मजार मत चादर चढ़ाकर अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं। दोनों की अपनी अपनी मान्यता है। वहीं मुस्लिमों पर कहा कि पीएम के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनको बहुत लाभ हो रहा है। मुस्लिम बहनें भी योजनाओं से जुड़ी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी चंद वोटों के लिए अपनी मान्यता बदल देती है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह तो कहते हैं कि कहीं भी पत्थर रख दो, टीका लगा दो, वहां पर मंदिर बन जाता है। इसी का अनुसरण करते हुए उनके पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव ने भी भगवान शिव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। ये वो लोग लगातार, और उनकी गलती नहीं है, पार्टी का जब जो वरिष्ठ नेता होता है उसकी जो मानसिकता होती है, नीचे के लोग उसी पे चलते हैं, नीचे के लोग उसी की भाषा बोलते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी ये बात बोल सकते हैं कि कहीं भी पत्थर एक तो रख दो वहाँ मंदिर बन जाता है, कहीं भी लाल टीका लगा दो मंदिर बन जाता है, तो जब वो मुखिया ही हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तो अगर उसके लोग उड़ाएंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। के लिए जी मैंने वो भी मुख्यमंत्री जी को दिया है। जो ग्रीन लाइन की आप बात कर रहे हैं, जो बाढ़ खंड की बात है, वो सब मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। अब उस पर काम करवाना है, उसको तत्काल हम लोग। सर, आप दुर्भाषा ऋषि से शुरुआत की, धर्मेंद्र जो है मुबारकपुर से शुरुआत की, क्या कहेंगे? चादर चढ़ा के क्या कहेंगे? हर व्यक्ति अपने अपने मान्यता के साथ में काम करता है। हमारी मान्यता जो है वो सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है। मैं हिंदू हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं सिर्फ चंद वोट के लिए अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकता और मैंने अपने आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम से, चाहे अपना जो महादेव जी से हम लोगों ने शुरू किया था, तो ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी सनातन धर्म की आस्था है। पर जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो वो मुबारकपुर में अगर मजार से शुरुआत करते हैं तो वो भी उनकी परंपरा है, क्योंकि वो लोग, उनकी पार्टी के लोग, हम तो हाथ में देखिए आज ये रक्षा बांध के शुरुआत की है। वो लोग उनके पार्टी के जो लीडर हैं वो लोग ये रक्षा पकड़ के काटते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने का गर्व है। और जो पूजनीय योगी जी महाराज हैं, जो हमारे मोदी जी हैं, वो हिंदू सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर देख रहे हैं आप, चमक रहा है। आज बाबा जी और बहुत जल्दी आपको बनारस भी दिखेगा। मुस्लिम वोटर्स को कैसे जोड़े हैं सर? मुस्लिम वोटर्स तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उस पे जुड़ेंगे, जो उनके लिए काम किया गया उससे जुड़ेंगे। ये धर्म और जाति पे बात नहीं होगी। देखिए मुस्लिम आज, हाँ बिल्कुल, आज देखिए मैं क्या बताता हूँ, इसी चुनाव में नहीं, इसके पहले वाले चुनाव से भी जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो काम किया, जो गरीबों के लिए काम किया, आप घर घर में देखिए, किसी ने ये नहीं पूछा आप मुसलमान हो, पूछ के राशन नहीं दिया, पूछ के टीकाकरण नहीं किया। हर योजना का लाभ हिंदू मुसलमान सबको बराबर मिला है। इसलिए सब लोग आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। यही कहना चाहेंगे कि ये ऊपर करिए, ईश्वर ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा मौका दिया कि इतनी जल्दी, होता तो 5 साल में चुनाव है, और 3 साल में ही हमें मौका दे दिया कि हम लोग आजमगढ़ में कमल खिलाएं और
आजमगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि यहाँ कमल खिले। तो सबके प्यार आशीर्वाद से आज कल हम लोगों ने नामांकन किया और आज हमारे केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इसमें आप सभी लोग आए। सबको भैया लोगों के बीच यार कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों का कहना ये है कि हम लोगों ने सबको देखा है, अब हम सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम लोग कमल खिलाना चाहते हैं। सर 19 के प्रति कैसा समर्थन जी? 19 के प्रति अब समर्थन कैसा? अच्छा, बहुत ही अलग समीकरण है। अभी जब हम लोग 19 में चुनाव लड़े थे तो विपक्ष का पूरा गठबंधन था, तो उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था। और अभी कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, बसपा अलग है, सपा अलग है, सब लोग अपना अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब जो है मुकाबला बराबरी का हुआ है। अब इसमें हम लोगों को फायदा ये मिल रहा है कि हमारी सरकार होने की वजह से जनता भी कमल खिलाना चाहती है आजमगढ़ में और आजमगढ़ को विकास से जोड़ना चाहती है। धर्मेंद्र यादव को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं। वो मेरे बहुत परम मित्र भी हैं और मेरे भाई भी हैं। वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनका स्वागत है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वांचल में भी यादव हैं। यादव ही लड़ाना था तो पहले दलित को आप टिकट न देते, अगर दलित को टिकट दे दिया तो लड़ने देते। पूरा घुमा फिरा के फिर वही परिवार के दलदल में आपने अपनी पार्टी को फंसा दिया। और वो आपकी राजनीति है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जो है लक्ष्य वो ये है कि हम आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ की वो हर समस्या जिसके लिए आजमगढ़ आज कितने दिनों से इंतजार कर रहा है, उसे हम प्रधानमंत्री के सामने ले जाके रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और आजमगढ़ की हर समस्या का समाधान करवाएंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का हम लोग चुनाव जीतते ही जो पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा आजमगढ़ आने वाला है अभी बरसात, और बरसात आते ही चारों तरफ से डूब जाता है। तो आजमगढ़ को बंधा से पहले चारों तरफ से उसको पहली प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके कि सबसे पहले आजमगढ़ को पूरा बंधा बना के घेर दिया जाए ताकि बाढ़ की समस्या से निदान मिले। और दूसरा, आजमगढ़ का मास्टर प्लान हम लोग तत्काल जारी करवाएं। आजमगढ़ के लोगों के पास जमीन है, पैसा है, या वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लोन पास हो जाता है लेकिन नक्शा पास नहीं होता है। ये हमारे आजमगढ़ की समस्या है। यहाँ इसके पहले जो लोग जीते हैं, जो लोग आए हैं, इन चीजों पे उन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस पे ध्यान देंगे, इस पे काम करेंगे और इसके लिए ही महाराज जी ने मुझे यहाँ भेजा है। जीत मिलकर कितना आश्वस्त है सर? आप लोग भी आंकड़ा लगा लीजिए। जब पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे, अखिलेश यादव जी को मिला था 6 लाख वोट। अब दोनों पार्टी अलग है तो समझिए 3-3 लाख वोट उन लोग का मान लीजिए, और हम लोग 362 पाए थे। वो 362 तो था ही, उसके अलावा सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोग एक अच्छी लीड से ये चुनाव में कमल खिलाएंगे। हम लोगों से देखिए जो टक्कर है वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी ही टक्कर दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो है ही, साथ में जो जातीय समीकरण उनके साथ गया है वो भी उनको प्लस कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी से तो कोई मुकाबला अपना है नहीं, क्योंकि जो वोट है, जो यहाँ का गढ़ है, जैसे यादव वोट बैंक है, वो अब सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके आजमगढ़ के बड़े से बड़े जो लीडर है, यादव लीडर है और यादव जो समर्थक है, वो सब आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखेंगे। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को जब से प्रत्याशी घोषित किया है तब से जनपद का सियासी पारा बढ़ गया है। नामांकन के बाद सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए। वो जहां जनता के बीच अपना जनसंपर्क बढ़ा दिए, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठक और विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सबसे पहले वो अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। दीवानी बार के अध्यक्ष दयाराम यादव और मंत्री राजेश सिंह परासर ने उनका स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव के अधिवक्ताओं के बीच चुनाव के बाबत चर्चा भी की गई। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वो अधिवक्ताओं की बातों को सदन में उठाएंगे। इस दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया है। आज का बेरोजगार नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहा है। प्रचंड महंगाई के चलते किसान, मजदूर सहित मध्यम तबका त्राही कर रहा है। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, चंद्रशेखर यादव, शैलेंद्र यादव सहित तमाम सपा नेता उपस्थित रहे। स्वाभाविक तौर पे आज मेरे प्रचार अभियान का ये आज पहला दिन है
और मैंने अपने अभियान की शुरुआत आजमगढ़ की दीवानी, आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ की कमिश्नरी के अपने वकील साहिबानों के बीच की और बहुत व्यापक समर्थन वकील साहिबानों का मिल रहा है और भरोसा दिया है उन्होंने चुनाव को बेहतर से बेहतर परिणाम देने का। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का ये आशीर्वाद मुझे बहुत मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक निरहुआ मैदान में है सर, बोल रहा है कि परिवारवाद चल रहा है। उनके परिवार, उनके सवालों के जवाब वो पहले अपनी पार्टी की रिसर्च करें और चुनाव लड़ने के अलावा भी कभी रिसर्च किया करें, कभी जानकारी जुटाएं। बसपा प्रत्याशी का कहना है समाजवादी पार्टी ने इनको शहीद करने के लिए भेजा आजमगढ़ में, ये जीत नहीं पाएंगे। उन्हें इस बात की चिंता क्यों लगी हुई है? ये हमारे परिवार का, मेरी पार्टी का, हमारी समाजवादी धारा और समाजवादी परिवार के फैसले, मैं नहीं समझता उसमें उनको चिंता करनी चाहिए। उन रिश्तों को आजमगढ़ के साथ जो है उनको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुझे मिली, ये मेरी सौभाग्य है, खुशनसीबी है, तो मैं नहीं समझता उनको चिंता करनी चाहिए। सर वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी रेस में तो है नहीं, वो तीसरे नंबर से पीछे आएगी। अब कौन क्या कह रहा है, हर एक की जुबान मेरे से, मैं थोड़ी कह सकता उस बात को, लेकिन हाँ आजमगढ़ के लोगों का जो राजनीतिक तेवर रहा है, आजमगढ़ के लोगों ने जो राजनीतिक परिणाम दिए हैं, आजमगढ़ के लोगों की जो राजनीतिक धारा और विचारधारा रही है, आजमगढ़ का जो गौरव रहा है, वो चीज़ इस बात को बता रहे हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। जो भी जैसी भी ज़रूरत होगी, और मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग बेहतर जानते हैं और मानते हैं इस बात को कि समाजवादियों के अलावा कभी किसी ने यहाँ कोई भी विकास और तरक्की का काम किया ही नहीं, और आजमगढ़ के हर चीज़ पर समाजवादियों का ही नाम है। जैसा कि कल निरहुआ ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जैसे अगले यादव जी कहाँ चले गए, और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारियों को आजमगढ़, और इसीलिए उनके नेतृत्व में उनके यहाँ सांसद रहते हुए हमारे 10 के 10 विधानसभा के साथियों को दिए हैं, जिता के भेजे हैं। आगे फिर कोई बात नहीं ठहरती है तर्क पर, और आजमगढ़ के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, और जब हमारी सरकार नहीं बनी तो वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो काम लें। इसीलिए इस्तीफे से पहले वो आजमगढ़ के लोग भी चाहे थे, और आके लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने फैसला लिया है। क्या संदेश देंगे लोगों को, जनता क्या संदेश? मैं कभी तो छोटा हूँ, मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ही कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों से जिस उम्मीद से पार्टी ने मुझे लड़ाया है, मैं पार्टी की उम्मीदों को पूरा करूँगा, और मैं लोगों के जो अपनी क्षमता उससे बेहतर सेवा करने का प्रयास करूँगा, यही मैं कह सकता हूँ। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव में मंगलवार को सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला सहित 3 घायल, जिसमें 2 जिला अस्पताल रेफर। पीड़िता ने थाना मुबारकपुर पहुंचकर 6 लोगों के विरुद्ध तहरीर दे दी है। जांच में जुटी पुलिस। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव स्थित भोला व कन्हैया के बीच भूमि विवाद पूर्व से चला आ रहा है, जिसको लेकर आए दिन दोनों पक्षों में कहासुनी होती रहती थी। पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि मंगलवार को सुबह 6 बजे नवीन घटना रही कि उसी विवादित भूमि को लेकर कन्हैया पुत्र महाबल योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार के परिजनों को साथ लेकर लाठी डंडे से लैस होकर भोले के घर पर चढ़कर गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते खूब जमकर लाठी डंडे चलना शुरू हो गए, जिसमें जिनकी 40 वर्षीय पत्नी भोला को मामूली चोट आई तो वहीं पति भोला, 45 वर्षीय करिश्मा, 22 वर्षीय पुत्री भोला बुरी तरह से घायल हुए। घायलों को सीएचसी मुबारकपुर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने पति भोला चौहान व पुत्री करिश्मा की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनकी पत्नी भोला को मामूली चोट आई। उपचार के बाद पीड़िता जिनकी पत्नी भोला मुबारकपुर थाने पहुंचकर विपक्षी कन्हैया सहित 6 लोगों के विरुद्ध तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर डटी रही। इस संबंध में एसओ योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अबाड़ी गांव में हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हैं। एक पक्ष द्वारा तहरीर मिली है कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। अबाड़ी थाना मुबारकपुर, यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस को कन्हैया चौहान पक्ष द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या
164/22 धारा 323, 504, 506 और 308 का कायम किया गया है। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं व दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम किया जा रहा है। दोनों के बीच में विवाद का कारण आपस में हुए समझौते का उल्लंघन को लेकर है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शीघ्र ही दोनों पक्षों से गिरफ्तारी करी जाएगी। पिछले 16 सितंबर की मूसलाधार बरसात को कोई नहीं भूला। भारी तबाही मचाने वाली ये बारिश जगह जगह तबाही का सबब बनी थी। आजमगढ़ जिले में भारी बारिश और जलभराव के चलते हरबंशपुर स्थित निजामाबाद मुख्य मार्ग की पुलिया भी धंस गई। ये पुलिया जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवास की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है। आनंद फानन में उच्च अधिकारियों के रास्ते को क्लियर करने के लिए तत्कालीन डीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 2 द्वारा इस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। बोल्डर, साइफन डाले गए, लेकिन तत्काल स्थिति को देखते हुए आज आलम यूं है कि स्थानीय लोग बेहद ही परेशान हैं। बरसात का डर उनके अंदर घर कर चुका है। स्थानीय निवासी दहशत में हैं। उनका कहना था कि अगले साल बाढ़ आई थी, तब से पानी यहाँ रुका हुआ था। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, बरसात होगी तो पानी उनके घरों में घुस जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली बरसात में पुलिया टूट गई थी, जिसे प्रशासन ने सही कराया, लेकिन उस समय साइफन इतना ऊपर डाल दिया गया कि पानी पुलिया को पास नहीं कर रहा है। पानी तब से रुका हुआ है। इस बार जैसे ही बरसात होगी उनके घरों में पानी घुस जाएगा। प्रशासन को इस तरफ समय रहते ध्यान देना होगा। ये अगले साल बाढ़ आयल है, एक बार सड़क टूट गल, फिर तब से पानी रुका। हाँ, अधिकारी लोग जात आवत हो देखत ना हो, अपन सड़क बनवा लिया है, नाला में पानी बटरल है, और लोग के लौकत ना है। हाँ, अगर हम लोग के घर अभी बरसात हुई तो हम लोग घर में पानी ठेल दी। अच्छा, ये पानी उस पार नहीं जा रहा है? नहीं, तनको न जाला। क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप लोग घरों में पानी आ रहा है? अरे घर में पानी जाए तो दिक्कत ना है, हम लोग सर सामान नीचे हवे। हैं? आप लोग दूसरे छत पे रह रहे हैं, तल पे रह रहे हैं, नीचे पूरा पानी भर गया? हाँ, सब पानी है, भरल ना, मतलब पानी इतना बरसी बस पानी भरा जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? ओके, नाला के साफ करा चाहल जाता है। ये पूरा पानी नदी को नहीं बह रहा है क्या? नहीं। आप बोलो माता जी, पानी इधर क्यों नहीं जा रहा है? अब नीचे गिट्टी है, ऊपर से पाइप लग गया है, पानी खींचते ना, पुल पानी इधर यही बगल जाम हो गया। दिक्कत हो रही है आप लोगों को? काहे ना दिक्कत है? क्या चाहती हैं कि इसका निवारण हो? हाँ, तब का पानी पूरा नदी में बहे? नदी में बहे, एक बगल में नाला बने के चाहिए। ये पानी जो है अभी अगले साल आई थी बाढ़, वो जो है कि और पुल जो है कि टूट गया था, पुलिया जो है टूट गया था। और क्या है कि ये जल्दी में प्रशासन जो यहाँ की रास्ता जो है डीएम एसपी का है, यहाँ पर इन लोगों को आने जाने के लिए जल्दी में बना दिया गया। और बहुत सारी इसमें गिट्टियाँ डाल दिया गया जो है, जो बढ़िया तरीके से नहीं, सही तरीके से नहीं डाला गया, जिसकी वजह से पानी बहुत रुका हुआ है। ये जाता था बस यही नदी में जाता था। ये नाला है, पुल है। पानी ये पूरे वहाँ से आता था, रेलवे स्टेशन की तरफ से, बहुत दूरी से आता है। हाँ, तो ये कई लोगों के इधर जो अगल बगल के घर हैं, सबके घरों में पानी अभी भी रुका हुआ है और पानी ये पास नहीं हो पा रहा है। बहुत ये नाला आया हुआ है, रेलवे स्टेशन की तरफ से आया हुआ है, ये रेलवे स्टेशन से आया हुआ है। और नदी ये जो है हरबंशपुर के पास में एक नदी है, तमसा नदी, उसी नदी में मिला हुआ है। हाँ, अब ये रुक गया पानी? ये पानी बहुत रुक गया है और यहाँ से अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, अनेक तरीके की परेशानियाँ हम लोगों को झेलना पड़ रहा है और घरों में घुस रहा है। अन्य हमारे घर के अगल बगल में है, पूरा पानी इसका जमाव पड़ा हुआ है। पानी उस पार नहीं जा रहा है? उस पार एकदम नहीं जा रहा है। बारिश होगी कैसे शुरू? अगर बारिश आ जाए तो बता दे रहे हैं कि पूरे घर में पूरा पानी घुस जाएगा। इतनी पूरे मोहल्ला ही डूब जाएगा, इतना पानी इसमें। बिना पानी के आए हुए इतना पानी है। अगर बाढ़ थोड़ा सा भी अगर पानी बारिश हो जा रही है तो पूरा इधर का मोहल्ला डूब जाएगा। ये जो पानी रुका हुआ है, अगले साल जो बाढ़ आया था, बाढ़ में जो पुलिया बहुत पुरानी है अंग्रेज ज़माने के, वो आधा टूट गया था और प्रशासन ने आनंद फानन में जो है बोल्डर ला करके जो है उसको पटवाया। उन्होंने साइफन डाला बीच में जो है, लेकिन साइफन का जो लेवल है वो पानी के लेवल से करीब 3-4 फुट ऊपर है। अब उसकी वजह से जो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और सारा पानी इधर नाले में रुक गया। अब हम लोग का मकान पड़ता है, मकान का जो है 1 साल से हम लोग का जो मकान न्यू जो है वो पानी खा रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और अभी बरसात फिर चालू होने वाली है, देखिए क्या होता है।
बारिश होगी तो हमको लगता है पूरा पीछे का मोहल्ला डूब जाएगा। ऐसे नाला कहाँ से होकर आ रहा है? ये नाला आपका आ रहा है रेलवे के आगे बेलेक्सा से साधा आ रहा है ये नाला, रेलवे लाइन पार करके और जाता है तमसा नदी में जाता है सीधे। कब से रुका हुआ है? 1 साल लगभग होने, अगली बरसात जो बाढ़ आई थी उसी बाढ़ के बाद से रुका हुआ है पानी। क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते क्या हैं, अब चाहते यही हैं कि पुलिया बने या ना बने वो तो अलग मैटर है, लेकिन बोल्डर हटा के जो साइफन जो पड़ा हुआ है उसको और नीचे डाल करके लेबल मिला करके और फिर ऊपर से बोल्डर डाल दें ताकि पानी का निकासी शुद्ध रूप से जैसे पहले हो रहा था होता रहे। पानी रुका, क्या दिक्कतें हो रही पानी से? अब हम लोगों का मकान है नींव कमज़ोर हो रही है, 1 साल से पानी खा रहा है। बीमारी मच्छर तो इतने बढ़े हुए हैं पूछिए मत, मच्छर का प्रकोप तो मतलब कि हर साल की अपेक्षा मतलब बैठना दुश्वार हो गया हम लोगों का। और सांप आए दिन, अब तक हम लोग घर में सांप नहीं आता था, लेकिन छोटे छोटे जो है सांप आए दिन 2 दिन 4 दिन निकल रहे हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है घर में, बगैर मोबाइल का टार्च जलाए हुए हम लोग घर में घूमते नहीं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए उन्हें तमाम एक्टिविटीज सिखाने के लिए कई संस्थानों द्वारा जगह जगह पर उनके लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जीडी ग्लोबल स्कूल में भी समर कैंप चल रहा है। इस कैंप के जरिए बच्चों को कई तरह की एक्टिविटीज सिखाई जा रही है। विद्यालय में यह समर कैंप 25 मई से 15 जून तक चलेगा, जिसमें 300 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया है। कैंप के आयोजक सत्यम शर्मा ने कहा कि हमारे कैंप का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे समर वेकेशन में कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, बोर होते हैं, उन्हें इस कैंप में कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनके अंदर जो भी छिपी हुई कला है उसे इस कैंप के माध्यम से बाहर लाया जाएगा। कैंप में डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, जूडो, योगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। आजमगढ़ में पहली बार हमारे कैंप में महिलाओं के लिए भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैंने समर कैंप आयोजित किया है जो कि 20 दिन से चल रहे हैं, हमारे 25 मई से 15 जून तक है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, डांस है, म्यूज़िक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, जूडो, योगा, ऐसे गेम्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो कि हमने कुछ नया करना चाहा इस आजमगढ़ में, जो कि पहली बार है कि महिलाओं के लिए भी मैंने इस कैंप में सोचा है कि कराने के लिए उनके भी परफॉर्मेंस, जैसे कि हमने बड़े सिटी में देखते हैं कि महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि आजमगढ़ में कभी ऐसा हुआ नहीं था। ये मैं पहली बार ऐसा कोशिश किया हूँ कुछ नया देने के लिए कि हमारे पास लेडीज़ें भी हैं, मेरा 2-3 ग्रुप हमारे हैं, महिलाओं के भी हैं,
जो कि आजमगढ़ में बहुत पहली बार ये चीज़ है हमारे लिए। मैं जीडी ग्लोबल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपना विद्यालय स्कूल कैंपस दिया पूरा इन 20 दिनों के लिए। और हमारे कैंप में 350 प्लस बच्चे ने प्रतिभाग किया है। और मेरा उद्देश्य मेरा यही है समर कैंप कि जो गर्मियों की छुट्टी में बच्चे कहीं जा नहीं पाते हैं घूमने वगैरह, तो वो घर पे बोर ना हो और कैंप ज्वाइन करके कुछ नया सीखने की कोशिश थी हमारी कि उनको कुछ नया सिखाया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में खाद्य सुरक्षा विषय पर कॉलेज की छात्राओं एवं एनसीसी के बालिका कैडेट के बच्चे क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में छात्राओं एवं एनसीसी के कैडेटों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पिंकी चौहान, अंजलि कुमारी, चांदनी, पल्लवी पाठक, दीपशिखा एवं चित्रांशी मौर्य विजयी रही, जिन्हें विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी एवं फार्मेसी की छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। विभाग द्वारा विस्तार से खाद्य सुरक्षा के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे विज्ञान पर आधारित खाद्य सुरक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव जो सुरक्षित नहीं है वो खाद्य नहीं है, आज की खाद्य सुरक्षा भविष्य के लिए उपहार एवं सभी के समन्वित प्रयास से सुरक्षित खाद्य के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन तंत्र के सभी अध्यापक कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार के उपलक्ष्य में सारथी सेवा संस्थान के द्वारा आजमगढ़ बड़ादेव स्थित हनुमान मंदिर पर चौथे बड़े मंगल प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन प्रत्येक मंगलवार की तरह आज किया गया। संगठन के लोगों ने साथ ही पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ के उपरांत भंडारे का शुभारंभ किया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया। संगठन के सभी साथियों ने पूरे भक्तिमय होकर भंडारे में लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम सारथी सेवा संस्थान के सचिव व क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा विनय सिंह रिसू के नेतृत्व में किया गया। संगठन के सचिव कैप्टन आशीष सिंह ने कहा कि ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को ऐसे ही भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और हनुमान भक्तों में प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा और हम सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। मेरा पूरा सहयोग टीम को रहेगा। भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मैं ऐसा आयोजन वास्तव में समाज को नई पहचान देगा और हम लोग पूरी टीम का सहयोग करते रहेंगे। साथ ही सेवा संस्थान के युवाओं को धन्यवाद, जो आप ऐसे आयोजन लगातार कर रहे हैं। मैं सदैव संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। साथ ही अन्य युवाओं को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9।
special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera,